नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज के सामाजिक जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों को भक्ति के मार्ग में कई बार ऐसा लगता है कि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में, भक्ति के मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से समर्पित होने में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी लिमिटेशन हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं, बहुत सारे लोग मदिरापान करते हैं, बहुत सारे लोग पान मसाला खाते हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग तो गाली गलौज भी करते हैं। तो ऐसे लोग क्या ईश्वर के द्वारा भक्ति से वंचित कर दिए जाते हैं? कदापि नहीं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन साफ होता है, जिनकी आत्मा ईश्वरीय कार्य करने के लिए तत्पर रहती है, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये लोग वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व को प्रतिकूल अवस्था में लेकर नहीं जाते, परंतु इनके मन में एक ग्लानि रहती है कि हमारी इन आदतों के कारण हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में यही समाधान सुझाव करते हैं कि आपको ऐसी आदतों के कारण स्वयं को भक्ति मार्ग पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। और उसका मूलतः कारण ये है कि ईश्वर आपको ऐसा नहीं करने के लिए नहीं कहते, अपितु ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके और ज़्यादा निकट आएँ, और ज़्यादा नज़दीक आएँ। स्वतः ही ये मलिनता, स्वतः ही अनैतिक आदतें आपके जीवन से धीरे धीरे धूल की तरह हटती जाएंगी। जिन लोगों में आदतें होती हैं, इन आदतों के कारण भक्ति पर ना चला जाए, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अपितु सही ये है कि उन्हें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए ताकि उनकी आदतें धीरे धीरे छूट सके। आपको यहाँ पर महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में बता दें कि जैसे अमेरिकी भक्त रामदास हुए हैं, महाराज जी के परम सेवक सुधीर दादा हुए हैं, ऐसे कई भक्त हैं जिन्हें धूम्रपान करने की आदत थी। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि महाराज जी अर्थात हनुमान जी उन्हें अपने नज़दीक नहीं आने देते। वास्तविकता तो यह है कि जब भी ऐसे भक्त महाराज जी के सानिध्य में रहते, बाबा के पास में रहते और उन्हें कभी धूम्रपान करने की, पान मसाला खाने की तलब भी होती, तो महाराज जी स्वयं ही लघु शंका या किसी अन्य बात को कहकर उनसे थोड़ा दूर चले जाते और वे लोग एकांत पाकर अपनी उस आदत का पालन कर लेते। महाराज जी ऐसा इसलिए करते क्योंकि बाबा उनकी भक्ति को सरल रखना चाहते हैं। एक मनुष्य के जीवन में भक्ति के द्वारा अगर बाधाएं आ जाए, लिमिटेशन आ जाएं, तो वास्तव में उसकी भक्ति सरल नहीं रहती, अपितु जटिल हो जाती है, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। क्योंकि एक तरफ तो आप जीवन के अंदर इन प्रतिकूल आदतों को लेकर चल रहे हैं, उनके साथ अब आपके ऊपर सच्चाई के रास्ते के लिए भी लिमिटेशन लगा दी जाए, बाधाएं लगा दी जाएं, तो वास्तव में वह मनुष्य की जीव आत्मा बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ महसूस करती है। अपितु धर्म तो यह कहता है कि जिन भी लोगों में किसी भी प्रकार की गलत आदत है, जिन भी लोगों को अपने मन से, अपनी आत्मा से एहसास होता है कि वास्तव में उनके जीवन में कुछ प्रतिकूल अवस्थाएं भी हैं, ऐसे लोगों को तो भक्ति अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जब वे भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, धर्म का पालन करेंगे, सत्य की राह पर रहेंगे, ईश्वर के और ज़्यादा निकट जाने लगेंगे, ऐसी स्थिति के अंदर स्वतः ही इस भौतिक जगत की, इस माया की जो भी मलिनता उस मनुष्य के साथ में है, जो भी दूषितता उस मनुष्य के जीवन में आ चुकी है, वह स्वतः ही ईश्वर की सत्य रूपी अग्नि के अंदर भस्मीभूत हो जाती है। ईश्वर के जो जो नज़दीक जाता है, वह मनुष्य स्वतः ही स्वच्छ और निर्मल होता जाता है। महाराज जी किस प्रकार अपने भक्तों की ऐसी आदतों के साथ में व्यवहार रखते थे, इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी के एक भक्त को पान खाने की बहुत आदत थी, और आदत भी कुछ ऐसी कि वह एरा गिरा पान नहीं खाता, बल्कि वह बहुत ही बढ़िया किस्म का पान खाया करता था। एक बार एक दूसरा भक्त नैनीताल जा रहा था, तो इस भक्त ने उसे पान लाने के लिए 2 रुपये दिए, और ये बात कैंची धाम में महाराज जी को पता लग गई। दूसरे दिन सुबह ही एक महिला प्रसाद में एक बहुत ही बढ़िया पान लेकर आई, जबकि ऐसा तो कभी नहीं होता था। महाराज जी के पास आने वाले कोई भी भक्त कभी भी पान लेकर नहीं आते थे, परंतु यह तो बाबा की लीला चल रही थी। अतः महाराज जी की प्रेरणा से वो महिला भक्त बाबा के लिए एक बहुत ही बढ़िया पान लेकर आई। बाबा पान को देखते ही चहक उठे और उन्होंने पूछा कि ये क्या है? अरे, ये तो पान है। ऐसा कहकर महाराज जी ने वो पान उठाकर इस भक्त की ओर बढ़ा दिया और कहा कि ले तेरा पान यह है। महाराज जी के द्वारा जब इस भक्त को उस दिन पान मिला, उसके बाद में ये भक्त जब तक कैंची में रहा, उसके लिए रोज महाराज जी की प्रेरणा से किसी न किसी भक्त के माध्यम से पान चढ़ाव में आने लगा।
और जो भी पान बाबा के चढ़ावा में आता, महाराज जी वह पान इसी भक्त को देते। दोस्तों, कुछ दिनों तक कैंची धाम में रहने के बाद में कैंची प्रवास के अंतिम दिन यह भक्त महाराज जी के कमरे में गया और इसने देखा कि महाराज जी अपने हाथ में एक फूल लिए हुए हैं। और साधारणतः जब भी कोई भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए, बाबा से मिलने के लिए महाराज जी के पास जाता, तो बाबा के पास में जो कुछ भी रखा रहता, महाराज जी वह उस भक्त को जरूर देते। बाबा में हर क्षण ईश्वरी देने का भाव रहा है। दोस्तों, इसीलिए इस भक्त ने जब महाराज जी को एक फूल लिए हुए देखा, तो इसके मन में ख्याल आया कि बाबा शायद ये फूल उसकी पत्नी के लिए देंगे। तब इस भक्त ने मैदानी इलाके में अपने मकान पर आने के लिए महाराज जी से प्रार्थना करी। तो बाबा बोले, ठीक है, हम नवंबर में आएंगे और सारे इन विदेशी भक्तों को भी साथ लाएंगे। फिर महाराज जी ने पूछा कि ये कहाँ पर ठहरेंगे, तुम उनके खाने पीने का प्रबंध कैसे करोगे। इस भक्त ने तपाक से उत्तर दिया कि बाबा वे सब अपने लिए खुद भोजन बना लेंगे। दोस्तों, जो ही इस भक्त ने ये बात कही कि ये सब अपने लिए खुद ही खाना बना लेंगे, महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर ना तो बाबा ने इस भक्त को फूल दिया और ना ही वह पान जो वे हर रोज इसे दिया करते थे। इस भक्त को भी कुछ समझ में नहीं आया और चुपचाप ये बाबा के कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही घंटों बाद में एक और भक्त कैंची धाम में आया और वह भी मीठा पान लेकर आया। जब उसने नज़दीक आकर बाबा के चरण छूकर महाराज जी से कहा कि बाबा ये पान लाया हूँ, तो महाराज जी ने इस भक्त को बुलाया और कहा कि लो, तुम्हारे रास्ते के लिए पान है। इसके बाद उन्होंने मिठाई और फल भी उसे दिए और उसकी पत्नी के लिए एक फूल भी दिया, जो कि उसके मन में उस समय इच्छा थी। महाराज जी ने इसकी इच्छाओं का पालन तो किया, परंतु उस समय इतना सब कुछ देने वाले उस दाता, उस अंतर्यामी बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष इस भक्त ने जो बात कह दी कि आपके साथ जो भक्त आएंगे वे अपना भोजन बना लेंगे, ये बात महाराज जी को पीड़ा दे गई। दोस्तों, ईश्वर की वास्तविक सेवा ये नहीं कि आप सेवा करें और आपको उसके बदले में क्या मिले, अपितु ईश्वर की वास्तविक सेवा तो वह कार्य है जो स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। आप अगर ईश्वर के कार्य स्वयं करने लग जाते हैं तो भगवान की उस समय सबसे बड़ी सेवा हो रही होती है। और महाराज जी यही सीख इस भक्त को देना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उस समय उसे पूछ लिया कि जब हमारे साथ में विदेशी भक्त आएंगे तो उनके रहने और खाने की व्यवस्था तुम कहाँ से करोगे। बाबा ने इस भक्त को पान खाने के लिए कभी टोका नहीं, कभी रोका नहीं, अपितु जब ये कैंची का निवास पूरा होने के बाद में वापस अपने घर जा रहा था, तब भी महाराज जी ने इसे एक पान दिया। दोस्तों, ऐसे ही जब धूम्रपान का आदती कोई भक्त महाराज जी के साथ में कार में सफ़र कर रहा होता, तो बाबा जी लघु शंका या फिर कुछ पीने के बहाने कार को रुकवा देते और उस भक्त को धूम्रपान करने का बहाना मिल जाता। और यह इसलिए क्योंकि वह धूम्रपान करने के बाद में मन से हल्का हो जाता और भक्ति के मार्ग पर निरंतर रह पाता। अगर उस भक्त के मन में महाराज जी का डर बैठा रहे कि बाबा के सामने धूम्रपान कैसे करूं या फिर मैं कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा करने पर तो दोस्तों उसका पूरा का पूरा ध्यान सारे समय अपनी उस गलत आदत पर रहता। महाराज जी इसी कारण से उस भक्त को टोकते नहीं हैं जिसमें कोई बुरी आदत होती है। बाबा भी तो कहते हैं कि तुम ईश्वर की भक्ति और ज़्यादा करते जाओ, जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान ईश्वर की तरफ आता जाएगा और ऐसा करने से तुम्हारी बुरी आदत को समय कम मिलने लगेगा, जिसके कारण एक दिन वह तुम्हें छोड़कर स्वयं ही चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की दूषित आदत है तो उसके लिए ज़्यादा ग्लानि न करके अपने आप को और ज़्यादा ईश्वर की ओर समर्पित करिए। भक्ति के मार्ग पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, साथ ही आप ईश्वर के कार्य में स्वयं को पूरा झोंक दीजिए। स्वतः ही ये दूषित आदतें आपके जीवन से निकल जाएंगी। दोस्तों, बुरी आदतों के कारण एक मनुष्य भक्ति मार्ग पर ना चले, यह कदापि उचित नहीं, अपितु उचित यह है कि वह भक्ति मार्ग पर चले ताकि उसकी बुरी आदतें स्वतः छूट जाएं। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये सीख भरा प्रेरणादायक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।